हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास में एक नया टॉपिक है लाइट। और लाइट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये जो लाइट है ये बाउंसिंग होती है सेम मीडियम में। किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट फॉल होगी एंड दैट्स इट्स कम्स अगेन इन द same medium. It is called the bouncing back in the same medium. And another is refraction. When the light travel from one medium to another medium means rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. So firstly we can discuss about the refraction in terms of the image formation by the spherical mirrors. ये बहुत ही ज़्यादा important topic है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इमेज फॉर्मेशन में से एक इमेज 101% आएगी और हर साल रिपीटेड होती है। 3 नंबर में या 2.5 या 3 मार्क्स में नहीं भी आई तो इसके ऊपर एक आपका न्यूमेरिकल भी ज़रूर आएगा। उसमें हम 2 टाइप्स के मिरर पढ़ेंगे, केवल और केवल आज रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में हम केवल आज 2 टाइप्स के मिरर हैं आपके। इसमें प्लेन मिरर है, उस पर मैं वीडियो पहले बाद में बना दूंगा। पहले हम टाइप्स ऑफ मिरर देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ मिरर में आपका एक इमेज जो आएगी वो ज़रूर आएगी, चाहे तो वो कॉनकेव में आए चाहे वो कॉन्वेक्स में आए। तो पहले हम कॉनकेव जो देखते हैं मिरर, ये होता है आपका कॉनकेव, इस तरीके से कर्व होता है। इसे हम आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी हम इसे बोलते हैं। दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स अंदर की साइड से पॉलिश होता है, बाहर की साइड से अनपॉलिश्ड रहता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग होता है द ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर एज द डाइवर्जिंग ऑल पैरेलल रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इस इन मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है साइन कॉन्वेंशन। इसे मिनिमम ही डिस्कस किया जाता है, कुछ ही स्कूल्स में इसे डिस्कस किया जाता है। विदाउट डिस्कशन हम जो इमेज फॉर्मेशन है उनकी पोजीशन, नेचर और साइज नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। फिलहाल ये आना हमें ज़रूरी है, साइन कॉन्वेंशन। तो इसलिए ये जो वीडियो है इसी के ऊपर बनाई गई है, साइन कॉन्वेंशन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन, कैसे ये इमेज बनती है, कैसे किस तरीके से आप इमेज को जस्टिफाई कर पाओगे कि ये इमेज कौन सी गिवन है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट और एकदम क्लियर वीडियो उसमें आपको पॉइंट्स में या क्लियरली आपको बिल्कुल उसमें समझाया जाएगा कि आप देखते ही इमेज को बता दोगे कि ये इमेज कौन से वाली है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। साइन कॉन्वेंशन में सबसे पहले हमें एक्स और वाई प्लेन बनाने होंगे और एक्स और वाई प्लेन पे हमें एक लेना होगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने लिया है और कॉनकेव मिरर का जो पोल है, इसका जो एक्स और वाई प्लेन है इसके ओरिजिन पे हमें रखना है। जो पोल है इससे ही हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिलेशन क्या होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का? रिलेशन होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। और F को अगर हमें फाइंड करना है, इट इज जस्ट हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि जो हम इसे कंप्लीट करेंगे पूरे स्फेरिकल मिरर को, अगर हम जहां से भी इसे कंप्लीट करते हैं तो उसका जो सेंटर से हम इसे कर्व बनाएंगे तो इसे बोला जाता है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। सो इसमें जो फोकल लेंथ है उसे हम और कह सकते हैं R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F और F इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R, वेयर एज C इज इक्वल टू R। ये इसका रिलेशन है कि जो R है वो C के इक्वल है। R को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और C को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वैसे हम इन्हें डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट अल्फाबेट से हम इन्हें डिनोट करते हैं। नेक्स्ट केस पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इसमें। तो पहला क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि जो x है और y है दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। मीन्स x अगर राइट साइड चलें तो पॉजिटिव आएगा, y अगर अपवर्ड चलें तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो है x और ये है आपका y। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें देखेंगे y पॉजिटिव जा रहा है और x हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा x, y हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। अगर इस साइड जाएं तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा और ये भी y भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x और ये हो जाएगा y। तो दोनों ही इसमें जो एक्सिस हैं वो नेगेटिव आएंगे। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास जो एक्सिस आएंगे, मान लीजिए ये वाला एक्सिस हमारा पॉजिटिव आएगा और डाउनवर्ड जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब हमें क्या करना है, प्लेस करना है हमें
मिरर को प्लेस कर दिया है और उस पे इस पॉइंट पे प्लेस करना है, उसका जो पोल है इसके सेंटर पे आना चाहिए। नेक्स्ट है कि उससे जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो उसके कितने डिस्टेंस पे रखना है, वो रखना है पोल से ही हम हमेशा मेजर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे डिस्टेंस को यू से। सो यू हम जो लेंगे दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर आप लैब में जाओगे तो लैब में वहां आपको निडल दी जाएगी जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट निडल, और वहां पर ऑप्टिकल बेंच के ऊपर आपको स्लाइडिंग करके आपको मिरर और स्लाइडिंग करके आपको दिखाया जाएगा इमेज निडल। तो वहां से आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाया जाएगा इन लेबोरेटरी, जो टीचर्स आपको ले जाएंगे लैब के अंदर। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आपने u लिया है। अब u को हम पॉजिटिव कैसे लेंगे या नेगेटिव कैसे लेंगे ये हमें यहीं आइडेंटिफाई कराएगा। ये हमारा एक्स वाई प्लेन। सो एक्स पे अगर हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ से पोल से इधर जो चलेंगे वो चलेंगे नेगेटिव। सो नेगेटिव किसके पैरेलली हम लेंगे, u को हम पैरेलली ले रहे हैं x के, और जब x के पैरेलली होगा तो x हमारा क्या है, नेगेटिव है, और जब x हमारा नेगेटिव है तो ये भी u भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है कि जो इमेज बनेगी, इमेज मानिए जो हमारे रियल इमेज शो करता है, मींस जहां पर जैसे इसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उसी के सामने इमेज को फॉर्म्ड कराएगा, रियल देगा और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड देगा। जब हम पढ़ेंगे इसे डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर में तो किस तरीके से रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड करता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे मान लीजिए इमेज जो फॉर्मेशन आई है वो हमारे पास ये इमेज फॉर्मेशन आई है, इसे हमने A मान लिया था और इसे हमने B, तो इमेज फॉर्मेशन सिमिलर होगा तो इसे हम मान लेंगे A डैश और इसे हम लेंगे B डैश। डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो फिर पोल से ही करेंगे और कितना डिस्टेंस है उसे हम मान लेंगे V। तो V हम किसके पैरेलली चल रहा है, V डिस्टेंस चल रहा है हमारा एक्स एक्सिस, तो V भी हमारे पास नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फोकस अब क्या रखें। तो फोकस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी रिलेशन में पढ़ा था, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू एफ, या हम पोल से सी तक का जो डिस्टेंस लेंगे उसका जस्ट हाफ को हम फोकस रखेंगे और फोकस के डिस्टेंस को हम ये रखते हैं स्मॉल एफ। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये किसके पैरेलल चल रहा है, ये भी हमारा एक्स इसके पैरेलल चल रहा है जिसे हम कहेंगे एक्स डैश, तो इसके पैरेलल चल रहा है। अब जो इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, ये इमेज फॉर्मेशन जो उसके फ्रंट में ही इमेज बनेगी हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। और जो सेम साइज या साइज ग्रेटर या सेम साइज वो तो डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा, इसकी जो पोजीशन है, जो कॉनकेव मिरर की जो पोजीशन है ये हमेशा आप रिफ्रेशर में पढ़ें या बुक्स में पढ़ें वो यहीं गिवन होगी। आप इसकी जो पोजीशन है वो इधर भी ले जा सकते हैं, तब भी सेम आपको जो गिवन होगी, डिस्टेंस है, एफ है, यू है, वी है, वो सेम आपको इधर भी मिलेंगे। आपने अगर इसे ऊपर के साइड रख लिया तो सेम आपको ये मिलेंगे इधर साइड, और अगर आपने नीचे की साइड रख लिया तो सेम ही आपको नीचे की साइड मिलेंगे। सो ये हमने डिस्कस किया है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में बस आपके लिए इतना ही है। सो थैंक यू।